हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 7 जून है और बिहार डीएलएड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस रहे होंगे, जिसमें से करेक्ट आंसर है आपका सीएनजी। जो आपकी सीएनजी होती है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो है एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। या फिर इसकी जगह ये भी आ सकता है कि आदर्श ईंधन किसे माना जाता है, तो आदर्श ईंधन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना चांदी पिघलाने के लिए ज्वाला का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा शॉप में खुद भी, जब सोना या चांदी को पिघलाया जाता है तो देखिए इस तरह की कैंडल होती है। यहाँ पर जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, यहाँ पर लगाकर उस एलिमेंट को जो है पिघलाया जाता है। कहने का मतलब है सबसे ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ पर सोने और चांदी को पिघलाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो कैंडल है ना, ये जो ज्वाला है, इसके भी बहुत सारी लेयर होती हैं। एक सबसे बाहर की लेयर है, एक मिडिल लेयर होती है, एक स्टार्टिंग में यहाँ पर होती है, आपने देखा होगा, है ना। तो सोना चांदी को पिघलाने के लिए सबसे ऊपरी भाग जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो आप आंसर देख रहे हैं ना, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि एक श्वसन किसे कहते हैं। देखिए सांस तो सभी लेते हैं, ब्रीदिंग सभी करते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए जब हम एक बार इनहेल करते हैं और एक बार एक्सेल करते हैं तो यही आपका एक श्वसन कहलाता है। इनहेल और एक्सेल कहने का मतलब है, इनहेल होता है जब आप सांस को अंदर लेते हैं और एक्सेल मतलब होता है जब आप अपनी सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब एक बार आप इनहेल करेंगे और एक बार एक्सेल कर लेंगे तो वो कुल मिलाकर के आपका एक श्वसन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, मछलियाँ जो हैं गिल्स के माध्यम से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में धमनियों का कार्य बताइए। देखिए धमनियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज, तो इनका काम होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हार्ट से शरीर के अन्य भागों में ले जाना। ठीक है, याद रखेंगे ये जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियाँ होती हैं, ये O2 रिच ब्लड को, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजती हैं। ठीक है, और इसी की जगह अगर आपसे ये पूछा जाए शिराओं का क्या कार्य होता है, क्योंकि धमनी और शिरा एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन जो हैं एक दूसरे के अपोजिट कार्य करती हैं। तो वेन का कार्य होता है, यानी कि शिराओं का कार्य होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से हार्ट तक CO2 रिच ब्लड को ले जाती हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है। तो वो होता है फ्रेंड्स परासरण नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। तो देखिए हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो आपकी लीवर कही जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनीय थाइमस किससे संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स जो स्तनीय थाइमस है वो प्रतिरक्षा कार्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम में खाने योग्य भाग कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि मैंगो तो सभी खाते हैं, है ना। तो मैंगो में जो खाने योग्य भाग होता है ना, एडिबल पार्ट होता है, वो होता है मध्य फल भित्ति। ठीक है, याद रखेंगे मध्य फल भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से बंजर भूमि पर सबसे पहले क्या उगता है। तो सबसे पहले उगती है लाइकेन। ठीक हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से C4 पौधा कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो गन्ना होता है, सुगर केन होती है, वो आपका C4 पौधा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अंग किस में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ऑर्गन किसके अंदर होते हैं, वो होते हैं रे मछली के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिक गुणों में जो परिवर्तन होता है, जो आपके आनुवंशिक गुण होते हैं, ठीक है, उनमें जो परिवर्तन होता है वो आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या दर्शाता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस देह गुहा की अनुपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय विस्पंदन किससे उत्पन्न होता है? तो जो आपका हृदय विस्पंदन होता है वो पेसमेकर से उत्पन्न होता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में पीत ज्वर के विषाणु का वाहक बताइए। तो देखिए, पीत ज्वर के विषाणु का वाहक होता है आपका मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें से जो अनुमस्तिष्क होता है उसका कार्य होता है लिसनिंग, यानी कि सुनने का कार्य होता है, ठीक है। सुनना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आप पढ़ के जाइएगा। विटामिन ए के बारे में, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनके बारे में आप देख के जाएंगे, और इनसे होने वाली जो डिजीज़ होती है ना, बेसिकली उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ के जाना। विटामिन ए की कमी से जैसे रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के तथ्यों का उपयोग कर मानव जाति का उत्थान करने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है फ्रेंड्स सृजननिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाओं में क्या होता है? तो जो संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं होती हैं उनमें हिपैरिन और हिस्टामिन पाया जाता है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, हिपैरिन और हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का डैश स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हिंदी साहित्य का भक्ति काल होता है ना, उसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आज का पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो देखिए, ये जो उज्ज्वल लिखा है इसमें आपकी व्यंजन संधि होती है, ठीक है। जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, ये सभी मैंने आपको इसी चैनल पर करवाए हैं एकदम ट्रिक के साथ, और उनके नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किए थे। आई होप आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो है मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे हम क्या कहेंगे? बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आपका, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है अकाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये जो अतीत के चलचित्र हैं इसके रचयिता हैं महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तन मन धन में कौन सा समास है? तो देखिए, तन मन धन में आपका द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, यानी कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उन जिनके बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है उनमें हमेशा द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि सब अपने अपने संपर्क के लोगों की भाषा को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुनातन का विलोम शब्द बताइए। तो अधुनातन का विलोम होता है फ्रेंड्स पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के जो आदि कवि हैं स्वयंभू को माना जाता है, ठीक है, स्वयंभू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ट्राइटर, इसका क्या होगा? पैट्रियोट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंग्लिश का है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पर्सन लर्निंग अ ट्रेड अंडर समवन, वो होता है आपका अप्रेंटिस, ठीक है, ये कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजेस से है, टू एंड इन स्मोक, तो ये क्या होगा? टू रूइन वन सेल्फ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के पूछे गए क्वेश्चंस बिहार डीएलएड के फर्स्ट शिफ्ट के। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं और साथ में क्लासेस भी मिलती रहती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।